तो ये सेकंड पार्ट रहेगा बजट का। इसमें हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आते हैं जिसमें ना कोई उनका एसेट बनता है, ना ही लाइबिलिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर मंथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, जो पेंशनर है उन्हें पेंशन देनी होती है, सब्सिडी देती है कई जगह गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका एक बारी में ही खर्चा हो रहा है। जैसे कि रोड्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे लाइंस, ये सब चीजें बनती है, मतलब एक बारी में ही खर्चा हो रहा है सिर्फ। तो इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक पार्टी अलग अलग अपना अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि अगर हम पावर में आए तो हम ये चीज करेंगे देश के लिए, जो देश की ग्रोथ के लिए ठीक रहेगा या सोशल डेवलपमेंट के लिए ठीक रहेगा। तो इसमें गवर्नमेंट देखती है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ये सारे तब किससे पता चलते हैं, उनके मैनिफेस्टो से। तो उस हिसाब से पब्लिक इन्हें इलेक्ट करती है कि देश के लिए क्या ठीक है, कि देश में ग्रोथ कैसी होगी, सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो ये उसी हिसाब से अपने खर्चे करती हैं कि ताकि वो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रायोरिटीज थी, वो पूरे हो सके। तो ये उसी हिसाब से अपने खर्चे करती है जिससे देश की ग्रोथ हो। तो अब फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। इसमें डिफरेंस होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का, मतलब टोटल जितना सरकार खर्चा कर रही है और जितना उनकी इनकम जनरेट हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस। हमारा जो हर साल बजट पेश होता है वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही होता है, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम सोर्स कम है। उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से बोरिंग्स करती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है। लेकिन फिस्कल डेफिशिएंट में हम बोरिंग्स ऐड नहीं करते। अगर ऐड करेंगे तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम सिर्फ डिफरेंस देखते हैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, इसमें बोरिंग्स ऐड नहीं करते हम। और रेवेन्यू डेफिसिट उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ डिफरेंस देखते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिसमें सिर्फ खर्चे ही हो रहे थे, जैसे कि सैलरी देनी होती थी हर मंथ। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि जीएसटी और इनकम टैक्स। तो उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब दोनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, इनकम सोर्स भी पढ़ लिया और एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया। तो अभी एक शॉर्ट वे में आपको मैं ये सारी चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले था रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वो इनकम थी गवर्नमेंट की जिन्हें इन्हें वापस नहीं करना पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल जो जीएसटी था, आईटीआर फाइल करते थे, वो सब चीजें आती थी रेवेन्यू रिसिप्ट में। और दूसरी थी कैपिटल रिसिप्ट में। ये वो इनकम थी जिसमें सरकार के एसेट्स कम हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको एलआईसी का एग्जाम्पल बताया था कि पहले 100% था उनके पास, फिर 96.5 हुआ, इनकम तो आई लेकिन उनके एसेट कम हुए। और फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिसमें सिर्फ सरकार के खर्चे ही हो रहे थे, जैसे कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और इससे अगला था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें वो खर्चे थे जिसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही हो रही थी, जैसे कि स्कूल बनाने, हॉस्पिटल, हाईवेज, डैम्स वगैरह, ये सारी चीजें आती थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट आते थे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या होता था कि जो इंडिविजुअल और बिजनेस ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते थे टैक्स रेवेन्यू में। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता था कि जैसे जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो उनके बिहाफ में पब्लिक उन्हें वापस रिटर्न करती थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब चीजें होगी। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर आता है। टैक्स रेवेन्यू के अंडर भी दो पार्ट्स आते थे, वो था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता था जो आईटीआर फाइल करते हैं और जिनके बिजनेस है वो डायरेक्ट टैक्स देते थे, तो उन्हें कहते थे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो आप इनडायरेक्टली देते थे, ज्यादा तो आपके जेब से था लेकिन वो बाय थ्रू शॉपकीपर जाता था या बाय रेस्टोरेंट के जाता था। जैसे आपने कोई पेंसिल ली तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो शॉपकीपर देगा, ना कि आप, लेकिन आपके जेब से ही पैसे जा रहे थे, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।